अगर आप पेट ऑनर हो, डॉग लवर हो या फिर स्ट्रीट डॉग लवर हो, जो भी हो, आप इस दर्द को समझ पाओगे कि ये दर्द क्या होता है। एक्चुअली कुछ दिन पहले यानी कि 30 तारीख को मैंने अपने डॉग को खो दिया। किट्टू नाम था। अगर आपने मेरी वीडियोस पहले की देखी हुई है तो उसमें आपने देखा होगा किट्टू को। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि उसकी जो तबीयत थी वो 2 दिन से ख़राब चल रही थी और 2 दिन से वो ठीक से वॉक भी नहीं कर पा रही थी। मतलब आगे वाले पैर पे अपने आप को घसीट घसीट के जैसे तैसे वॉक कर रही थी। 30 तारीख का दिन था। दोपहर में मैं उसे संजय गांधी हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा रहा था। तो लास्ट डे उसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ा था, 3-4 इंजेक्शन वगैरह लगाए थे। उसके बाद हमें लगा वो ठीक हो जाएगी या ठीक हो गई है, थोड़ा घर पे आई। ग्लूकोज चढ़ाने के बाद खाना वाना मना कर रखा था। तो एक्चुअली क्या हुआ, मैं उसको लाके उधर दूसरे वाले कमरे में छोड़ दिया। फिर मम्मी को बोला मम्मी थोड़ा ध्यान रखना। मैं आके बैठ गया सोफे पे। तो मम्मी ने लगा बेचारी को गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा पानी वानी उसको डाल, पानी उसके आगे रखा लेकिन उसने पानी पिया नहीं। तो मम्मी ने उसको लिटा दिया। फिर उसके बाद मम्मी मुझे आके कहती 1-1.5 घंटे बाद, देख किट्टू कितने आराम से सो रही है, ऐसा लगता है दवाई उस पर असर कर गया, वो ठीक हो रही है। दोस्तों जब मैं देखने गया वो किट्टू जो थी ना वो सो चुकी थी हमेशा के लिए, जो कि मेरे लिए एक, मम्मी को तो एहसास नहीं हुआ। मम्मी को मैंने ऐसे मजाक में बोला मम्मी ये मुझे लगता है कि सो नहीं रही है। मैंने मम्मी को मजाक में बोला मम्मी सो रही है मर गई है, ऐसी मजाक में बोल देते हैं ना। तो मम्मी बोली चुप रहे। फिर मैंने देखा यार जब डॉग है कोई सांस लेता है तो थोड़ी बहुत बॉडी मूव करती है ना, तो बट वैसा कुछ हो नहीं रहा था। फिर मैंने देखा यार उस तो बिल्कुल आंखें चढ़ी हुई थी। मैंने फिर मम्मी को बोला मम्मी किट्टू नहीं रही। फिर यार मम्मी ने जो रोना शुरू किया ना, और मेरे भी आंखों से आंसू। और नेक्स्ट डे उसके 31 को मेरा बर्थडे था, 31 मई को मेरा बर्थडे था और 30 को वो चली गई। बर्थडे इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, अगर वो रहती हमारे साथ तो ज़िंदगी भर जो भी बर्थडे आता मनाते, लेकिन हाँ अगर वो ठीक हो जाती तो भगवान क्यों ऐसा करते हो यार। क्या होता है ना, एक डॉग जो होते हैं ना वो सिर्फ एक डॉग नहीं होते। जब आप घर में उसे लाते हो ना तो एक फैमिली मेम्बर जैसे उसकी केयर करते हो, उसको पालते हो, उसको बच्चे जैसा ट्रीट करते हो। और डॉग भी हमें अपने वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे उनके लिए हम सब कुछ है। अगर ज़िंदगी में आपको कभी लगता है ना, अगर आप पेट लवर हो या फिर स्ट्रीट डॉग या फिर जो भी डॉग है, अगर आपको ज़िंदगी में लगता है ना कि आप बिल्कुल, आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, कोई पूछता नहीं है, तो कभी 1 घंटा बाहर जाके फिर घर पे आओ, वो देखना डॉग आपका कैसे वेलकम करता है, कितने इम्पोर्टेंट हो आप उसके लिए, वो आपको पता चलेगा। डॉग हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। और हाँ, जो मेरी डॉग थी उसको मेरे डैडी से बहुत लगाव था यार। उनके अंदर भी एक फीलिंग होती है, इमोशंस होती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब भी मेरे डैडी का आने का टाइम होता था, मतलब मान लो 9 साढ़े 9 बजे मेरे डैडी काम पर से आ जाते हैं, तो 8 बजे तक से लेके साढ़े 9 बजे तक, 10 बजे तक, जब तक मेरे डैडी काम से नहीं आते हो, गेट पर बैठे रहती थी, इंतज़ार करते रहती थी। और आते ही ऐसा चिल्लाना, ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि सदियों के बिछड़े हुए, मतलब माँ बाप मिल नहीं चाहते, पूरे घर से भाव 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 करके पूरे घर से भौंकते हुए फिर डैडी थोड़ा सा उसे पनीर या कुछ खाने का देके उसे शांत कराते हैं। अभी 3-4 दिन से घर में बहुत बेकार माहौल हो रखा है। मुझे भी 3-4 दिन से कुछ ना खाने में अच्छा लग रहा है ना पीने में, अलग सा दिमाग टेंशन में है यार। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया सो हो गया, अब उसको भी हम टाल नहीं सकते हैं। बट ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि भगवान उसे जन्नत में ले जाए, उसे एक अच्छी ज़िंदगी अगर आगे की लाइफ दे रहे हैं तो। इंसान में क्या बोलूँ यार, इंसान में नहीं, वो जैसे थे वो वैसे ही थे, क्योंकि उनसे वफादार कोई नहीं है। कई लोगों ने, मतलब मेरी बहन की शादी हुई, वो चली गई, उसके बाद मेरी मम्मी थोड़ी अकेले पड़ गई थी, तो थोड़ा मेरे डॉग के साथ रहती थी, खेल लेती थी, बातचीत कर लेती थी, बात भी करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब आप डॉग अगर आप पालते हो तो आप उनसे जब बात करते हो ना, तो किट्टू खाना खाएगी, किट्टू पानी पिएगी, तो वो उसी हिसाब से रिएक्शन देती थी। किट्टू कैसी है, किट्टू ऐसे, मतलब आप पहचान, मतलब जान जाओगे कि वो क्या रिएक्शन देना चाह रहे हैं। तो मैं आज शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे अपने किट्टू को
फाइनल बाय कहा, फाइनल प्रेयर थी उसकी जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। और ये मुझे कोई इससे वो नहीं चाहिए, मुझे कोई इससे पैसे वैसे नहीं कमाने हैं यार। मैंने वीडियो को भी डीमोनेटाइज कर रखा है, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए उसके लिए। वो मेरी ज़िंदगी है। अगर भगवान उसको बचा लेते ना, तो पैसे तो जितने मर्जी यार, पैसे तो जैसे तैसे घर से अपनी भी, मतलब आपको पता है लॉकडाउन की वजह से थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके जान से कुछ बढ़ के नहीं था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, जहाँ रहे वो ठीक रहे। भगवान से आप दुआ करो कि उसकी आत्मा को शांति दे। आप लोग ठीक से रहो, अपना ध्यान रखो, और वीडियोस आते रहेंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ बैक टू नॉर्मल होने की। टिल द टाइम, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू सो मच। किट्टू उठ जाना बेटा, बेटा उठ जा किट्टू, किट्टू इससे ज्यादा बीमार पड़ी है। आँख बंद कर दिया, चलो।